Okay, so this is question number 3 of this paper. The halogens are a group of element in the periodic table. We know this. Chlorine is a member of this group. State the group number of the halogens. Halogens कौन सा ग्रुप है बच्चों? हेलोजेंस कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 7 है। वेरी गुड। और ग्रुप्स को हम रोमन में लिखते हैं हमेशा, ठीक है ना? तो आप इस तरह से लिखें। बाकी अगर आप 7 भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकली ग्रुप्स जो होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, उसको हम रोमन नंबर में लिखते हैं, और जो पीरियड्स होते हैं उसको हम 1 2 3 4 5 से लिखते हैं। खैर, दोनों में आपको नंबर मिल जाएगा। आप इवन इंग्लिश में SEVEN भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। स्टेट हाउ मेनी हैलोजेंस देयर आर इन दिस ग्रुप। कितने हैलोजेंस इस ग्रुप में मौजूद हैं? देखें, अपनी तरफ से तुक्के मत लगाइए, पीछे जाइए और पीरियोडिक टेबल से देख लीजिए आराम से, ठीक है ना? ये देखिए, ये रहा आपके पास हैलोजन का ग्रुप। यहाँ आपके पास टोटल कितने मौजूद हैं हैलोजेंस, आप यहाँ काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। आप डायरेक्ट ये बात यहाँ लिख दें, बिला वजह अपने आप को टेंशन में डाल रहे, प्रॉब्लम में न डालें, क्योंकि अभी ये टेसेनिन नया एलिमेंट दरियाफ्त हुआ है। बहुत सारे बच्चों को शायद इसके बारे में ना पता हो और वो 5 लिख दें। तो 5 की जगह पीछे जाएं, आराम से देखें, 1 सेकंड लगेगा, और यहाँ आके आप लिख दें 6। ये मिल गया पूरा एक नंबर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हैलोजन विद द हाईएस्ट डेंसिटी। तो बच्चों, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि देखो, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन आपके पास क्या है? सॉलिड है। इस तरह से डाउन द ग्रुप डेंसिटी इनकी बढ़ रही है। जो सबसे नीचे होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो कौन है सबसे नीचे बच्चों? सबसे नीचे आपके पास टेसिनीन, ठीक है ना? अगर आप देखें तो सबसे नीचे आपके पास क्या है बच्चों? यहाँ पर TS, ठीक है ना? तो हम ये लिख सकते हैं TS यहाँ पर, और हमें नंबर यहाँ मिल जाएगा। क्या लिख दें भाई? यहाँ पर आप टेसिनीन लिख दें, पूरा नाम लिख दें, मर्जी आपकी, कोई मसला नहीं है। द वन विच इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो बच्चों, हैलोजेंस या कोई भी जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें जो टॉप ऑफ द वन होता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, और जो मेटल्स होते हैं उसमें जो बॉटम में होता है वो हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्लोरीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। उसके बाद दे आर आस्किंग फॉर व्हाट? दे आर आस्किंग फॉर स्टेट द नेम ऑफ द नेगेटिव आइंस फॉर्म बाय द हैलोजेंस। हैलोजेंस जो आइंस बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नाम पूछ रहा है वो, ठीक है ना? चार्ज नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? नाम। तो जो हैलोजेंस होते हैं वो बनाते हैं हैलाइड आइंस। क्या बनाते हैं बच्चों? हैलाइड आइंस बनाते हैं, ठीक है? नाम बता रहे हैं, जर्नल नाम बताना है। स्टेट हाउ मेनी ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स देयर आर इन द ब्रोमीन एटम्स। अब ब्रोमीन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना नहीं आती, बट स्टिल यू कैन सॉल्व दिस बाय द पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये रहा आपके पास ब्रोमीन, और ब्रोमीन कौन से पीरियड का है आप देख सकते हैं। 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड का है, एंड द वन विच इज फ्रॉम द फोर्थ पीरियड इट मस्ट ऑक्युपाइड 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेल्स, ठीक है भाई, बहुत आसान सी बात है। उसके बाद नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द ब्रोमाइड आइन। तो भाई ब्रोमाइड आइन, ब्रोमीन जो होता है उसके पास प्रोटॉन नंबर 35 है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स 35 होते हैं। सो व्हेन इट इज ब्रोमाइड इट मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इट मींस इसके पास होगा 36 इलेक्ट्रॉन्स। तो 36 इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले हैलोजन के, कौन से वाले नोबेल गैस के पास होते हैं? एंड दिस इज क्रिप्टॉन। किसके पास होते हैं भाई? क्रिप्टॉन के पास होते हैं। सो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रिप्टॉन या KR। देखो कितना मजे के सवाल है यार, कितनी देर लगेगी इनको सॉल्व करने में, बहुत मजे के सवाल है। अब आया है मेन सवाल हमारे पास, क्या? सब्स्टिट्यूशन, जो कि मेन केमिकल प्रॉपर्टी है आपके पास ग्रुप 7 की। aqueous chlorine reacted with aqueous potassium iodide, one of the product is iodine. Complete the balanced ionic equation for this reaction. आप लिखा हुआ है स्टेट सिंबल, जरूरत नहीं है। अगर मैं इस इक्वेशन को पूरा लिख के दिखाऊं, सो इट वाज लाइक क्लोरीन के अंदर आपने पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर क्लोरीन को पास आउट कराया, सॉरी आयोडाइड के अंदर। आपके पास होगा क्या? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, सो वो आयोडाइड को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, एंड दिस वुड बी द इक्वेशन, ठीक है ना? एंड दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड वी नो दिस कि ये दोनों पार्ट एक्वस हैं, और एक्वस के अंदर जो आइन कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आइन। स्पेक्टेटर आइन हम आयोनिक इक्वेशन में नहीं लिखते, तो ये वाला आइन आयोनिक इक्वेशन में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आयोनिक। ये लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है? सो वी जस्ट नीड टू राइट यहाँ पर ये क्लोराइड, ठीक है ना? और क्योंकि वी हैव टू अलोंग विद द मॉलिक्यूल्स, तो देयर मस्ट बी 2 आयोडाइड्स एंड 2 क्लोराइड्स, एंड दिस इज द इक्वेशन, राइट बच्चों? आयोनिक इक्वेशन बन गई है, राइट एवरीवन?
कितनी मजे की इक्वेशन है, फुल इक्वेशन नहीं लिखनी सबाहा बेटे, आयोनिक इक्वेशन लिखनी है, इसके नंबर मिलेंगे हमें नहीं। ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ redox रिएक्शन, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस। ओके, व्हाई दिस रिएक्शन इज redox, आपने बताना है कि इसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। देखो बच्चों, ये एडिशनल वर्क है जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। क्लोरीन जीरो है यहाँ पर और ये हो गया -1, तो जीरो से -1 क्या होता है बच्चों, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो ऑयल रिग, तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इसको पूरा लिख लें, गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म टू क्लोराइड आइंस। ठीक है। वाइल आपके पास देखें, दिस इज आयोडाइड -1 और ये हो गया जीरो। सो -1 से जीरो, दिस इज द इंक्रीमेंट एंड द इंक्रीमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं वाइल आयोडाइड आइंस loses electron and form iodine। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लिखना चाहे लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन नंबर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है भाई, ये बात आपने यहाँ लिखनी है। देन दे आर आस्किंग फॉर गिव द कलर एंड द स्टेट ऑफ आयोडीन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपके पास आयोडीन क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड तो होता है और स्टेट इसकी सॉलिड है, और इसका कलर क्या होगा, शाइनी ब्लैक सॉलिड, दिस इज शाइनी ब्लैक सॉलिड। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास बड़ा ही जबरदस्त हैलोजेंस की तरफ से सवाल। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सिर्फ इस क्वेश्चन से रिलेटेड सवाल होना चाहिए आपका। जी जुरेस। सर मुझसे आपसे पूछना था कि जो मैंने लिखा है पर्पल ब्लैक, क्योंकि लाइक आईडी थोड़ा सा लगता भी है पर्पल, तो सर वो नहीं, क्या सही होगा पर्पल मेरा ब्लैक आंसर या लिखेंगे तो फिर? आपको नंबर नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपके जो कॉन्सेप्ट है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। पर्पल होते हैं गैशियस वेपर्स। ठीक है, ये जो आपके पास आयोडीन होता है ना, इसके जो वेपर्स होते हैं वो पर्पल होते हैं, तो आप दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप सिर्फ ब्लैक लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन पर्पल ब्लैक लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके सर। इसी तरह से कुछ बायो के बच्चे होते हैं, वो इसको ब्लू से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जस्ट स्टार्च वाला टेस्ट करते हैं तो उसमें ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वो भी गलत होगा। ब्राउन इसमें शेड डालेंगे तो वो भी गलत होगा, तो सिर्फ ब्लैक काम करेगा, या तो शाइनी ब्लैक। ठीक है भाई, गुड क्वेश्चन। जी अब्दुल्ला राणा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर ये आपने जो हेलोजेंस में 7 लिखा है, ये थोड़ा समझा देंगे, थोड़ा क्या कंफ्यूजन लिखा है है, कि हेलोजेंस में सबसे पहले जो पार्ट में 7 लिखा है आपने, स्टेट ये द ग्रुप ग्रुप नंबर। नंबर पूछ रहा है बेटे। अच्छा ठीक है। ग्रुप नंबर मुझे 7 होता है ना हेलोजेंस। ठीक ठीक है, थैंक यू। सही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।